स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम का पैटर्न भी बदल चुका है और सिलेबस भी जो बदला हुआ है वो कंप्लीट सिलेबस अब रिलीज हो चुका है। आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि क्या ये जो नया सिलेबस आया है क्या वो हूबहू यूपीएससी की तर्ज पर है? क्या वो एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहते हैं उनको उस लेवल पर ही तैयारी करनी होगी जैसे एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को तैयारी करनी होती है? और सबसे खास बात यह कि अब तक तो आप देख रहे थे प्रीलिम्स के पेपर का लेवल ही अच्छा देखने को मिल रहा था, मेंस का पेपर एवरेज हुआ करता था, लेकिन क्या इस बार मेंस का पेपर टफ होगा? बहुत से प्रश्नों पर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरा नाम है रुद्र गौतम। मेरे अभी बहुत से लेक्चर्स आएंगे कि जो बदला हुआ पैटर्न है उसके अनुसार आप किन किन बुक्स को फॉलो करेंगे, तो कंप्लीट बुक लिस्ट की आपको डिटेल्ड जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जीरो से कैसे तैयारी करेंगे यह भी बताऊंगा और बिगिनर्स जो हैं वो कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ये बदला हुआ पैटर्न है, बेसिकली जब भी कभी पहली बार कोई बदलाव होता है तो हमेशा याद रखना पहली बार जो मेंस के पेपर में मेनली बदलाव है वहां ज्यादा टफ सेगमेंट नहीं होता है, पेपर का लेवल कंपैरेटिवली मीडियोकर होता है। तो आप प्रीलिम्स को तो उसी तर्ज पर एक्सपेक्ट कीजिए जैसा आपने 2021, 2022, 2023 और 2025 के टीओ एटीओ के पेपर में जो लेवल आपने देखा है, प्रीलिम्स को तो आपको उसी लेवल पर तैयार करना होगा। लेकिन इस बार जो जीएस में बदलाव हुए हैं वो अपने आप में व्यापक बदलाव है। सिलेबस भी एक्सटेंडेड हुआ है। अब तक एनसीईआरटीज पर फोकस करने की बात थी, लेकिन जो पिछला एक गैजेट आया था जहां पर केवल एग्जाम का पैटर्न बताया गया था, वहां पर ये स्टेटमेंट क्लियरली लिखे हुए हैं रिटन में कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपका मेंस का एग्जाम होगा। लेकिन चूंकि पहली बार पेपर होने जा रहा है मेंस का इस पैटर्न पे, तो आप लोगों का लेवल कंपैरेटिवली हल्का होगा। दूसरी बात, जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 यूपीएससी में है उसके कंपैरिजन में सिलेबस कम है, क्योंकि आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे जीएस पेपर 1 में, आपको एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पर क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे सेगमेंट्स यूपीएससी के सिलेबस जितने वास्ट नहीं है, तो सिलेबस यूपीएससी जितना वास्ट नहीं है। फिर देखिए ऑप्शनल पूरी तरह से हट चुका है, जहां यूपीएससी पर ऑप्शनल भी है। तो आप लोग एक बात और समझ लीजिए कि आपको एक बहुत अपर एज मिलने वाला है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो सेम है। 100 पेपर्स जो है 100 मार्क्स के पेपर्स आपको हिंदी और इंग्लिश में भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आप लोग ये सिलेबस को देखिए, सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मैं मेंस पर बात करूंगा। इंटरव्यू का पैटर्न तो अपने आप में यूनिक होता ही है। तो आप प्रीलिम्स का जब सिलेबस देख रहे हैं तो वो हूबहू है जो पहले का सिलेबस था, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज आप देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सीसेट, उसमें भी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब आती है मेंस की बारी, जहां पर हिंदी इंग्लिश जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है। तो आप देखेंगे कि इंग्लिश के पेपर में भी कोई मेजर बदलाव नहीं है, एज इट इज इंग्लिश वाला जो मेंस का पेपर है वो एज इट इज देखने को मिल रहा है, और हिंदी का पेपर भी एज इट इज देखने को आपको मिल रहा है। अब जो व्यापक बदलाव है वो यहां से है। और दोस्तों आप लोगों को डिटेल्ड यदि सिलेबस अभी तक लेटेस्ट जो अपडेट आया है, जिसके एक एक पॉइंट को मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपके साथ में सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करूंगा, वो आपको जो पीडीएफ है जो सिलेबस आया है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रुद्रा एडुकेशन हब, दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जुड़ जाइए रुद्रा एजुकेशन हब पर और यहां से आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं इस टेलीग्राम चैनल पर। अब बात आती है कि जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है उसमें आपको आर्ट एंड कल्चर,
उसके डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी है जो पहले नहीं था, इंडियन सोसाइटी है और मॉडर्न हिस्ट्री है। आपको एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, जैसा आपको पहले भी पिछले सिलेबस में भी यही पैटर्न था। पोस्ट इंडिपेंडेंस को जरूर इंक्लूड कर दिया गया। ज्योग्राफी में इंडिया भी आएगा, वर्ल्ड भी आएगा और फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगी। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो क्लास 11th की बुक है और 12th की बुक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग अभी मेंस को लेकर ना ज्योग्राफी में केवल एनसीईआरटी पर से ही फोकस रहेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग जो स्पेक्ट्रम की बुक है और एनसीईआरटी, दैट इज इट, राइट। इंडियन सोसाइटी की भी बुक एनसीईआरटी में आती है। तो चूंकि ये पहली बार पेपर होने जा रहा है तो आप इसे एकदम ग्रेजुएशन लेवल पर ही मत मान के चलिए। नो डाउट वहां पर एग्जाम पैटर्न जो आया था उसमें यह बात दी गई थी। फिर यहां पर एक खास बात जो आपको मदद मिलेगी वो है रिलेटेड इश्यू ऑफ हरियाणा। तो रिलेटेड इश्यू ऑफ हरियाणा है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जो हरियाणा में रेफरेंस वहां से पूछे जाएंगे प्रश्न, मतलब आंसर राइटिंग। और जो हरियाणा की सोसाइटी कल्चर है वहां से पूछा जाएगा। हरियाणा का जो हिस्ट्री है मॉडर्न से पूछा जाएगा, एंशियंट या मिडाइवल से नहीं पूछा जाएगा। और हरियाणा की ज्योग्राफी, तो यहां पर ये रिलेशन जो है ये बहुत अच्छी बात है, यहां से हरियाणा के एस्पिरेंट्स को ज्यादा मदद मिल जाएगी। तो ये हुआ जीएस पेपर 1। फिर बात आती है जीएस पेपर 2 में जो दिया गया है वो सेम है, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन, ग्रुप्स वगैरह का ग्रुपिंग जो है वर्ल्ड में G20, ब्रिक्स और G77 एक्सेट्रा और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नो गवर्नेंस वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड है और पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड हरियाणा। देखो यहां पर ना अभी तक आयोग ने एक बात क्लियर नहीं की है कि ये सभी पेपर 100 मार्क्स के हैं। और जब 100 मार्क्स के हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए था कि भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे, 10-10 मार्क्स के हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए और 5-5 मार्क्स के भी 10 क्वेश्चन आ जाए। तो व्हाट इज द पैटर्न ये नहीं बताया गया। तो यहां पर एक वर्ड लिमिट आपको क्लियर नहीं है। तो मेनली आपका जो फोकस होना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं उनको यह फोकस रखना चाहिए कि आप अभी अपने लेवल पे सिलेबस पढ़िए और उन टॉपिक्स को कवर कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन पर आप शॉर्ट नोट लिख पाए, क्योंकि अभी हमें वहां पर वो क्लैरिटी नहीं है कि क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट क्या होगी। तो जल्द ही आयोग को यह भी क्लियर करना होगा। और जो 45% वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो भी मैं सुनिश्चित हूं कि वो हटेगा, कंफर्म वो हटेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। एक्चुअल में इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे बहुत से एस्पिरेंट्स और ऐसा हो जाएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज वैकेंट रह सकती है, जैसा पिछली बार भी हरियाणा में आपने देखा कि वैकेंसीज वैकेंट रह गई थी क्योंकि इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज थे। तो ये क्राइटेरिया ऑब्वियसली कम होगा, 30-35 तक जाएगा। उसके बाद जनरल स्टडीज में आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी। ये कंपैरेटिवली इसका एरिया कम देख रहा हूं मैं, जो आपका अपडेटेड सिलेबस आया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी भी, और इससे रिलेटेड जो हरियाणा के इश्यू है ना। वैसे हरियाणा एक बॉर्डर लाइन स्टेट नहीं है, आप जानते हैं ना, हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से तो लगती नहीं है। तो हमारे यहां पर कुछ इंटरनल इश्यूज जो है वो जरूर यहां पर, और डिजास्टर मैनेजमेंट इन हरियाणा। दोस्तों ये जो पेपर होता है ये पूरी तरह से डायनामिक पेपर है। जीएस पेपर 3 में नॉर्मली यहां पर मार्क्स इसलिए कम आते हैं क्योंकि इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ये सभी करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक होते हैं और आपको करंट अफेयर 1 ईयर का करना। और एक और बात याद रखना कि इस बार जो करंट अफेयर है आपको उसके लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदी में जनसत्ता या फिर दैनिक जागरण जैसे अच्छे न्यूज़पेपर को फॉलो अप करना होगा। एक न्यूज़पेपर, एक कोई एनालिटिस्ट जो एनालिसिस कर रहा है उसको सुनना भी होगा आपको, क्योंकि करंट अफेयर से अपडेट बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए सबसे खास बात एक मदद ये मिल रही है कि दोनों का सिलेबस लगभग सा सेम है। तो आपको प्रीलिम्स का केवल जीएस पेपर और सीसेट तो करना ही होगा, साथ में आप हिंदी इंग्लिश को मेंस के दौरान ही करिए। जब आपका प्रीलिम्स हो जाए ना उसके बाद ही करें। जो भी टॉपर्स हैं
उनकी जो मैंने सीक्रेट स्ट्रेटेजी यहां पर लिखी हुई है, आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने एक पॉइंट लिखवाया है, टॉपर सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस बार की, तो वो ये रहेगी कि वो हिंदी और इंग्लिश को अभी छुएंगे ही नहीं, पूरा फोकस अपने सिलेबस को कवर करने में, जिसमें प्री और मेंस के जीएस पेपर का कंप्लीट सिलेबस कवर और सी सेट, उस पर उनका पूरा ध्यान रहेगा। अब बात आती है अगले पॉइंट पर, तो यहां पर पॉलिटियन गवर्नेंस हो गया, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड, और फिर जीएस पेपर फोर्थ में यहां पर एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। तो वही आपको जो है लेक्सिकॉन बुक जो है उसको पूरा कवर करना होगा। लेक्सिकॉन बुक अपने आप में, कोई भी एक बुक डी सुब्बा राव की बुक आती है उसको फॉलो अप कर सकते हैं। ये एक नया पेपर है आप लोगों के लिए, बहुत प्रॉपरली तैयारी करनी होगी। तो मेरे ये सब सजेशन है आपको, आपके लिए रोड मैप मैंने बता दिया है कि अभी आप अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एनसीईआरटीज और कुछ रेफरेंस बुक, तो किताबों की पूरी लिस्ट आपके लिए जल्दी आ जाएगी। ये आपको सिलेबस जो अपडेशन है उसका मैंने एक फॉर्मेट बता दिया है कि ये आपके टॉपिक्स हैं। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि हम लोग जो यूपीएससी का एथिक्स इंटीग्रिटी है और स्टेट पीसीएस में भी जैसे उत्तर प्रदेश है वहां पर एथिक्स इंटीग्रिटी आता है, तो हमारे जो बैचेस हैं उनमें आपको मेंस के लिए एथिक्स इंटीग्रिटी की क्लासेस भी मिलेंगी। आपको ये सारे जो टॉपिक्स है ना, इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी में भी है, हमारे फैकल्टीज भी है जो यूपीएससी की ही तैयारी किया करते हैं और एग्जाम क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू दिया है। मैं पिछले कई 15 सालों से कवर करवा रहा हूं चीजें। तो दोस्तों ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी पे पढ़ाता हूं, आपने कई बार मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, और एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर और आंसर राइटिंग के सेशन। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंटीग्रिटी का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इन सबकी क्लासेस आपको डेडिकेटेड बैचेस हमारे मिल जाएंगे जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो चूंकि हम खुद भी वेट कर रहे थे कि इसका सिलेबस बदलेगा और उस सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयार किया जाए, उसके लिए बिल्कुल नया बैच है जिसमें अपडेटेड सिलेबस के अनुसार ही तैयारी होगी। यह है आरंभ 17.0 बैच, इसमें सिलेबस के अनुसार आपको क्लासेस मिलेंगी। आप लोग एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, ये जो कूपन कोड है इसको आप कहीं पर लिख लीजिए, इट इज RG लाइव। आप जब भी बैच लें कोशिश कीजिए कि 10 तारीख से पहले ले लें। बहुत से एस्पिरेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और प्लैटिनम जो बैच है वो 18,999 का है। इसमें प्रीलिम्स के 4 घंटे की क्लासेस अलग से हैं, बुक्स अलग से आपको 11 घर पर डिलीवर्ड हो जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश में बदले हुए पैटर्न के अनुसार। और साथ ही साथ में आपको एक और चीज मिलती है यहां पर, एनसीईआरटीज। तो आपके लिए जो ये प्लैटिनम बैच है प्री प्लस मेंस के लिए कंप्लीट बैच है, गोल्ड बैच ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। 10 जनवरी से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और आप एक बार फीचर्स को डिटेल में देख लीजिए कि प्लैटिनम बैच में और गोल्ड में ये चारों फीचर्स तो अवेलेबल है। 1100 घंटे की डिटेल्ड क्लासेस, एक एक सब्जेक्ट 150 से 200 घंटे का है, इंडिविजुअल मेंटरशिप, मंथली करंट अफेयर मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और उसके अलावा आपको एनसीईआरटीज 10,000 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस बैच, बुक्स और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच जो 5,000 का अलग से, ये सब आपको जो फीचर्स हैं 4 साल के साथ मिल जाएंगे। और सबसे खास बात ये, आपने इस एग्जाम का प्रीलिम्स ही क्वालिफाई कर लिया तो कंप्लीट फीस रिफंड हो जाएगी। तो आप लोग RG लाइव कूपन कोड लगाकर अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो इस ही मंथ आएगा, क्योंकि लगातार आपने देखा ऑप्शनल हटा, उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन पैटर्न का आ गया, सिलेबस का नोटिफिकेशन आ गया, वो 45% वाला भी अपडेट आ जाएगा, और जो मार्क्स हैं उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके कितने मार्क्स और कितने वर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे मेंस में, वो भी जल्दी अपडेट आ जाएगा। और इसी महीने आप उम्मीद कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये तैयारी अब थोड़ी डायनेमिक हो गई है, आपको इस डायनेमिक तैयारी के लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो जो भी बैच लेंगे, 4 साल का प्लैटिनम, 2 साल का के वैलिडिटी के साथ गोल्ड बैच, पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाती है, राइट। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, RG लाइव कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाना है। यहां पर आप लोग स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाते हैं, ये आप लोगों को स्टेट PCS,
स्टेट पीसीएस में हरियाणा दिखता है और हरियाणा स्टेट पीसीएस से हरियाणा में पहुंचे आप। ये प्रीलिम्स का बैच कंप्लीट है, लगभग 5,000 के करीब रुपए है। यदि आप आरजी लाइव कोड लगाएंगे तो भी 5,000 के करीब मिलेगा आपको। ये बैच आपको प्लैटिनम में मिल जाता है। अभी जो तैयारी आपको प्री प्लस मेंस की एक साथ अभी से करनी होगी, क्योंकि अब उतना समय नहीं होगा आपके पास, 7 से 8 महीने में प्री और मेंस दोनों हो जाएंगे। तो आप लोग डेमो वीडियोस देखिए, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ब्रोशर को, और ये पे मत करना 20,899। अभी एक और ऑप्शन है आपके पास, और यहां पर जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, कूपन कोड मैंने आपको बताया है RG लाइव, ये अप्लाई किया 18,999 में आपको बैच मिल जाएगा। गोल्ड बैच में फीचर्स कम है, मैं आपको सजेस्ट प्लैटिनम का ही करूंगा। यदि आपको लगता है कि सर प्लैटिनम की प्राइस ज्यादा है 18,999, एक बार आप लोग मुझसे पर्सनली बात कर लेना, मैं आपको कुछ मदद कर दूंगा, और आपको जो जिस भी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन ये बैच जितना आपको मदद करेगा ना, शायद ही कहीं पर आपको इस लेवल का बैच मिलेगा जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी 100%। आप लोग दोस्तों RG लाइव ये कोड लगा लीजिए, और कभी भी कोई डाउट हो, EMI पर बैच चाहिए या फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई भी मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए, यू कैन सिंपली कनेक्ट मी पर्सनली, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी IQ। लगातार मेरे 3-4 वीडियोस आने वाले हैं जो आपको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार कैसे जीरो से तैयारी करें, बुक लिस्ट क्या होगी, आई विल डिस्कस इन डिटेल। तो जुड़े रहिए स्टडी IQ पर, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।